इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 गणित में 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। अब भाई इस चैप्टर को हम कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। भाई वहाँ हमें इस चैप्टर की हल्की फुल्की चीज़ें पढ़ाई गई थी, जैसे निर्देशांक क्या होते हैं, भुज और कोट क्या होती है, बिंदु क्या होता है, इस प्रकार की चीज़ें। तो भाई इस वीडियो की शुरुआत में हम क्या करेंगे, इन्हीं चीज़ों को दोबारा से देख लेंगे और फिर भाई कक्षा 10 वाला चैप्टर शुरू करेंगे। अब भाई हमने सबसे पहले क्या किया है, भाई दो अक्ष खींचे हुए हैं, एक हमारा क्षैतिज अक्ष है और एक है ऊर्ध्वाधर अक्ष। जो हमारा क्षैतिज अक्ष होता है उसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, ये वाला, और भाई जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसे हम कहते हैं यह वाई अक्ष है। और भाई दोनों ही अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम कहते हैं वह मूल बिंदु है। भाई मूल बिंदु को अंग्रेजी में बोलते हैं ओरिजिन, अर्थात भाई हर चीज यहां से शुरू होती है। अर्थात भाई निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी दूरी होगी उसे हम मापेंगे मूल बिंदु से। अब भाई जो एक्स अक्ष का यह वाला सिरा है यह प्लस वाला सिरा होता है और जो इधर का सिरा है यह होता है माइनस वाला सिरा। इसी प्रकार भाई वाई अक्ष का ऊपर वाला सिरा प्लस का होता है और भाई नीचे वाला सिरा माइनस का होता है। अर्थात अगर आप मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर इधर की ओर चलोगे तो भाई जो गिनतियां हैं वह प्लस की पड़ेंगी। इस प्रकार से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन अगर भाई आप मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर चलोगे बाईं तरफ तो भाई जो गिनतियां हैं वह माइनस की पड़ेंगी, क्योंकि भाई इधर जो एक्स अक्ष होता है वह माइनस का होता है। तो भाई यहाँ हो जाएगा -1, -2, -3 और -4, इस प्रकार से आगे। और भाई ऐसे ही वाई अक्ष पर अगर हम इधर चलेंगे तो भाई गिनतियाँ पड़ेंगी प्लस की, जैसे +1, +2, +3, +4, इस प्रकार से। और अगर भाई इधर की ओर चलेंगे तो -1, -2, -3 और भाई -4। और भाई जो मूल बिंदु होता है वह होता है 0, 0, अर्थात वहाँ x और y दोनों के मान ही शून्य होते हैं, क्योंकि भाई वह मूल बिंदु है और वहाँ से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है। अब भाई एक शब्द आया है बिंदु। अब भाई ये बिंदु क्या होता है, भाई बिंदु को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं x, y के रूप में, ऐसे ब्रैकेट लगा के। अर्थात जो पहली गिनती होती है वह x का मान होती है और भाई जो दूसरी गिनती होती है वह y का मान होती है। इसे बोलते हैं x निर्देशांक और इसे बोलते हैं y निर्देशांक। अगर भाई कोई बिंदु इस प्रकार से लिखा है 4, 5, अर्थात भाई x का मान यहाँ 4 है और y का मान यहाँ 5 है। जब भाई हम x अक्ष और y अक्ष को इस प्रकार से खींचते हैं तो भाई यहाँ 4 भाग बन जाते हैं। इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और भाई फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब भाई चारों की कुछ खास बातें हैं, जैसे भाई जो पहला चतुर्थांश है वहाँ x का मान प्लस का होता है और y का भी मान प्लस का होता है। अर्थात जो भाई यहाँ बिंदु होंगे वो दोनों ही बिंदु प्लस के होंगे, प्लस के मान रखे जाएंगे। अब भाई द्वितीय वाले में आ जाओ। अब भाई देखो यहाँ x का मान तो माइनस का है लेकिन y का मान जो है वो प्लस का है, तो भाई ये होगा माइनस कामा प्लस, x का मान माइनस का और y का मान प्लस का। अब भाई तीसरे वाले में देखो x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, तो भाई ये बनता है माइनस कामा माइनस करके, भाई यहाँ दोनों ही माइनस के होते हैं। और चौथे वाले में आ जाओ, x प्लस का है पर y यहाँ माइनस का है, तो भाई यहाँ होगा प्लस कामा माइनस। अर्थात पहले वाले में दोनों प्लस, दूसरे वाले में पहला माइनस का और दूसरा प्लस का, तीसरे में दोनों ही माइनस और भाई चौथे वाले में पहला प्लस का और दूसरा माइनस का। तो भाई इस प्रकार से अगर कोई बिंदु हमें दिया होगा तो हम भाई जान जाएंगे कि वह बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। अब भाई यहाँ पर दो नए शब्द आ गए हैं, भाई इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। भाई अक्सर क्या होता है बहुकल्पी परीक्षाओं में इस पर प्रश्न आ जाते हैं। जैसे हमारा पहला शब्द है भुज, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सिसा, और भाई दूसरा शब्द है कोटि, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब भाई ये होते क्या हैं, भाई मान लो हमारे पास कोई बिंदु है 4, 5, तो भाई जो हमारा x निर्देशांक होता है वह होता है भुज और भाई जो हमारा y होता है निर्देशांक वह होता है कोटि। तो भाई यहाँ भुज है 4 और यहाँ कोटि है 5। भाई इसके अलावा एक प्रकार के सवाल और बनते हैं, जैसे भाई लिखा हो -4, 5, भाई प्रश्न आएगा कि -4, 5 जो है वह किस चतुर्थांश में होगा।
x है माइनस का और y है प्लस का, अर्थात भाई यह द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो भाई इस प्रकार से बहुकल्पी प्रश्न आ जाते हैं कि भाई बिंदु दिया होगा और भाई पूछेगा कि किस चतुर्थांश में स्थित है। अब भाई मान लो अगर हमारे पास कोई बिंदु है 2,3, तो भाई इस बिंदु को हम इस वाले ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, एक बार भाई ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ x का मान है 2 और y का मान है 3, अर्थात भाई सबसे पहले आप मूल बिंदु पर पहुंच जाओ और x पर हमें 2 चलना है, तो पहले आप चलोगे x पे, यहाँ पहुंच गए। अब हमें y पे चलना है 3, तो भाई चल दो एकदम सीधे, भाई हिलना नहीं है, एकदम सीधे चलना है। और जैसे ही आप 3 के सामने पहुंच जाओगे तो समझो भाई यह बिंदु हो गया 2,3, मिल गया आपको बिंदु। अर्थात जो भाई पहली दूरी है वो चलनी है आपको x अक्ष पे और भाई जो दूसरी दूरी चलनी है वो चलनी है y अक्ष पे। अब भाई मान लो और कोई बिंदु हो, एक बिंदु हो -2,4, अब भाई इसे कैसे बनाओगे, तो भाई चूंकि माइनस है तो जब भी आप खड़े होगे मूल बिंदु पे तो x माइनस में है, तो भाई आपको इधर चलना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे आ गए हो, अब आपको 4 चलना है प्लस में y अक्ष पे, तो भाई प्लस में ऊपर चलोगे और अगर होता माइनस तो हम चलते नीचे। तो भाई इधर चल दो ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पहुँच गए आप 4 के सामने, तो भाई समझो यह बिंदु हो गया -2,4। तो भाई इस प्रकार से अगर कोई बिंदु होगा तो उसे हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं। अगर भाई मान लो कोई बिंदु है 1,0, अब भाई इसे कैसे दिखाओगे, तो भाई 1,0 पहले आप पहुंचो मूल बिंदु पे, तो भाई x पे चलो 1, यहाँ पहुंच गए आप, और y पे कितना चलना है 0, मतलब भाई चलना ही नहीं है। तो जहां पे आप पहुंच गए थे यहां पर 1,0 हो जाएगा, अर्थात भाई जब y का मान 0 होगा तो वह बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। अगर भाई कहीं पर ऐसा दिया हो 0,3, तो भाई आप समझ जाओ यह वाला बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि यहाँ x का मान 0 है। तो भाई ऐसे आप जान जाओगे कि जो बिंदु है वह x अक्ष पर है या y अक्ष पर है और या भाई बीच में है। तो भाई जो ये सब बातें हमने पढ़ी हैं, ये बातें भाई हमें कक्षा 9 में पढ़ा दी गई थी। अब हम भाई आगे चलते हैं और देखते हैं भाई कक्षा 10 में हमें क्या पढ़ना है। अब भाई कक्षा 10 में हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि हमें निकालनी है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अब भाई इसका मतलब क्या हुआ, अब भाई कोई आप लाइन खींच लो इस प्रकार से, भाई मान लो या कोई बिंदु है P और भाई या कोई बिंदु है Q, और भाई हमें क्या करना है P और Q के भाई बीच की दूरी निकालनी है। जबकि भाई यहाँ पर हमें दिया क्या होगा, हमें भाई P और Q में जो निर्देशांक हैं वो भाई गिवन होंगे। तो भाई वहाँ पर कौन है, भाई P का मान है x1 y1 और भाई Q का मान है x2 y2। इस प्रकार से भाई हमें निर्देशांक पता है P और Q के, और भाई हमसे पूछेगा कि हमें P और Q के आप बीच की दूरी निकालिए। तो भाई सिंपल सा सूत्र है एकदम, भाई आराम से ही याद हो जाता है। पहले क्या करना है, एक बड़ा सा लगाना है अंडर रूट, और भाई सूत्र होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से भाई सूत्र होता है। इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं इस प्रकार से y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और भाई यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अर्थात भाई सिंपल सी बात है, y में से y घटाना है होल स्क्वायर, और भाई x में से x घटाना है और होल स्क्वायर। भाई दोनों को जोड़ देना है, अंडर रूट लगाना है, और जो भी मान आएगा वह P और Q के बीच की दूरी हो जाएगी। अब भाई क्या होगा कि दूरी वाले सवालों में ही भाई एक शब्द आएगा संरेख। अब भाई संरेख क्या होता है, भाई संरेख का अर्थ होता है जो चीज एक ही रेखा में हो। जैसे भाई मान लो हमने कोई एक रेखाखंड यूं खींच दिया, अब भाई ये बिंदु P है और ये वाला Q है। अब भाई मान लो कि अगर बीच में कोई बिंदु R भी है, भाई तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हैं, तो हम भाई यह कहेंगे कि P Q R तीनों ही बिंदु संरेख हैं। लेकिन भाई सवालों में क्या कहेगा, कहेगा सिद्ध करो कि P Q R तीनों ही बिंदु संरेख हैं। तो भाई हम संरेख कैसे करेंगे, अब भाई यहाँ ध्यान देना है। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, P और R के बीच की दूरी निकालेंगे। भाई मान लो दूरी आई 10 मात्रक। फिर भाई हम R और Q के बीच की दूरी निकालेंगे, और भाई मान लो दूरी आई 8 मात्रक। तो भाई सिंपल सी बात है कि P और Q के बीच की दूरी
18 मात्रक होनी चाहिए। भाई ये दूरी 10 है, ये दूरी 8 है, अर्थात यह पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 18 मात्रक। तो भाई हम करेंगे क्या, सबसे पहले आप ये दूरी निकालो, फिर भाई आप ये दूरी निकालो, और फिर भाई आप यह पूरी दूरी एक साथ निकाल दो। अगर इन दोनों का योगफल इसके बराबर हो जाता है तो भाई समझ जाओ कि बिंदु संरेख हैं, और अगर बराबर नहीं होता है तो भाई बिंदु संरेख नहीं है। अब आते हैं सीधा प्रश्नावली 7.1 पर। भाई पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की हमें दूरियां ज्ञात करनी है। भाई सिंपल से सवाल है, भाई हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ बिंदुओं के ना जोड़े दिए हुए हैं और हमें ना उनके बीच की दूरी निकालनी है। अब भाई जो हमारा पहला सवाल है वहां पर बिंदु हैं 2, 3 और भाई 4, 1। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, इन पर डालना है x1 y1 और भाई यहाँ डालना है x2 y2, इस प्रकार से। अब भाई हमें सबसे पहले दूरी वाला ना सूत्र लिखना है, एक बड़ा सा अंडर रूट। भाई सूत्र होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और भाई प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब भाई सबके मान रख देने हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, y2 का मान 1 है और y1 का मान है 3, तो भाई यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब भाई यहाँ घटाने पर क्या आएगा, घटाने पे आएगा -2, लेकिन भाई चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है, अब चाहे माइनस के 2 हो या भाई प्लस के 2 हो, आएगा 4 ही। अब यहाँ प्लस के 2 घटाने पे आएंगे, लेकिन भाई आएगा 4 ही, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो भाई यहाँ आ जाएगा √8, और भाई इसे थोड़ा और अगर हल कर दोगे तो आ जाएगा 2 √2। और भाई आगे आप क्या करोगे, मात्रक या इकाई लिख दोगे, क्योंकि भाई यहाँ दूरियों का कोई मात्रक तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई मात्रक की जगह हम मात्रक ही लिख देंगे। अब भाई दूसरा वाला खंड है, यहाँ पर भी क्या करना है, -5, 7 है और यहाँ पर क्या है -1, 3। भाई प्रक्रिया वही रहेगी, x1 y1 और यहाँ पर करना है x2 y2। और भाई सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखना है दूरी वाला सूत्र। भाई सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब भाई मान रख देने हैं। अब y2 का मान है 3 और y1 का मान है 7, तो हो जाएगा 3 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस, अब भाई x2 है -1 और x1 है -5, एक यहाँ माइनस एक यहाँ माइनस, तो भाई हो जाएंगे +5 और यहाँ कर दो वर्ग। अब भाई यहाँ आएगा -4, लेकिन भाई चाहे -4 हो चाहे +4 हो, वर्ग भाई 16 ही होता है, और यहाँ पर है +4 तो आ गया 16। भाई कुल मिला के आ गया 32। अब भाई अगर इसे आपको हल करना है तो आप ऐसे हल कर सकते हो, इसे आप लिख लो 16 × 2। अब चूंकि भाई 16 का वर्गमूल होता है 4 और 2 का आप निकाल नहीं सकते हो, तो इसे आप लिख दो 4 √2 और भाई आगे लिख दो मात्रक। तो भाई दूरी हो गई 4 √2 मात्रक। अब भाई तीसरा खंड है a, b और यहाँ है -a, -b। अब भाई इन्हें भी आप मान लो x1 y1 और यहाँ x2 y2, और भाई दूरी वाला सूत्र लिखना है, बड़ा सा अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और भाई आप केवल मान रखने हैं, y2 का मान है -b और माइनस y1 का मान है b, तो हो जाएगा -b होल स्क्वायर, और भाई यहाँ पे हो जाएगा -a का होल स्क्वायर। अब भाई यहाँ हो जाएगा -2b, वर्क करोगे तो भाई आ जाएगा 4b स्क्वायर, और भाई यहाँ जब वर्क करोगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब आप यहाँ क्या करो भाई, अंदर ना 4 कॉमन निकाल लो, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब भाई 4 का वर्गमूल तो आप निकाल सकते हो, पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का तो निकाल नहीं सकते, तो भाई उन्हें आप अंदर छोड़ दो, और भाई 4 का वर्गमूल होता है 2, उसे हमने निकाल लिया बाहर, और भाई यहाँ लिख दो आप मात्रक। अब भाई प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फिर भाई कह रहा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई ज्ञात तो हम कर ही सकते हैं। पहले भाई क्या करेंगे, यहाँ दूरी निकालेंगे और फिर भाई दूरी निकालेंगे यहाँ वाली। अब भाई हमारे पास यहाँ बिंदु हैं 0, 0 और भाई 36, 15। सबसे पहले x1 y1 x2 y2, और भाई दूरी का आप लिख लो सूत्र। तो भाई सूत्र क्या होता है,
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और भाई प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और अब भाई मान रख लो y2 का मान है 15 और भाई यहाँ लिखा है 15 माइनस 0। अब भाई 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो भाई सीधे 15 का वर्ग और भाई यहाँ पर हो जाएगा सीधे 36 का वर्ग, क्योंकि भाई माइनस में 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब भाई 15 का वर्ग क्या होता है 225 और भाई 36 का वर्ग क्या होता है 36 का वर्ग होता है 1296। अब भाई यहाँ जोड़ दीजिए तो भाई आ जाएगा 1521 और भाई 1521 का वर्गमूल होता है 39। भाई निकाल के चेक कर लीजिएगा, तो भाई हमारी दूरी आ जाएगी 39 मात्रक। अब भाई यहां कह रहा था कि क्या आप अनुच्छेद 7.2, तो भाई चलते हैं पहले 7.2 में। अब भाई 7.2 में भाई क्या था, एक हमारे पास ये फिगर दिया हुआ है। अब भाई कोई शहर यहां ए है और यह शहर है हमारा बी। भाई ये दूरी है 36 किलोमीटर और ये दूरी है 15 किलोमीटर और भाई हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो भाई बड़ा सिंपल ही सवाल है, क्योंकि भाई समकोण त्रिभुज है ये। तो भाई ये हमारा आधार हो गया और ये क्या हो गया, ये है लंब और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कर्ण। तो भाई कर्ण बराबर क्या होता है, भाई कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो भाई आधार है 36 और लंब है 15। तो आपको भाई सिंपली सवाल यही लगाना पड़ेगा, बस यहाँ पे लिखना है कि जो दूरी है ए बी बराबर क्या हो जाएगी अंडर रूट 15 का वर्ग और प्लस 36 का वर्ग, और भाई ऐसे ही हल करना है और भाई दूरी आ जाएगी हमारी 39 मात्रक, क्योंकि भाई समकोण त्रिभुज में हमेशा हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब भाई प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। अब भाई हमें यह प्रूव करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं हैं। अब यहाँ हमारे पास 3 बिंदु हैं। भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों बिंदुओं को ना ए बी सी करके डाल देंगे। अब भाई हमें क्या करना है, दूरियां निकालनी है। अब भाई सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। भाई सूत्र वही लगाना है, y से y घटाने हैं और x से घटाना है x। तो यहाँ हो जाएगा 3 - 5 का होल स्क्वायर और भाई यहाँ हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर। अब भाई यहाँ घटा के आएगा 2, वर्ग होता है 4 और यहाँ पे आएगा 1। तो भाई आ गया अंडर रूट 5। फिर भाई आप BC निकाल लो। अब भाई BC में क्या है -11 और यहाँ हो जाएगा -3। तो -11 -3 का वर्ग और प्लस भाई यहाँ -2 और यहाँ -2, सो हो जाएगा -2 का वर्ग। अब भाई यहाँ 11 3 14, वर्ग हो जाएगा 196 और यहाँ 2 2 4 हो जाएगा भाई 16। 196 प्लस 16 भाई आ जाएगा 212 अंडर रूट। अभी हमें निकालना है AC का मान, तो भाई AC निकाल लो। अंडर रूट यहाँ है -11 और यहाँ हो जाएगा -5, तो आ जाएगा -11 -5 का वर्ग और भाई यहाँ -2 है और यहाँ आ जाएगा -1, सो -2 और -1। अब भाई 11 5 16 हो जाएंगे और भाई 16 क्या होता है 256 और ये 3 हो जाएगा जिसका हो जाएगा 9। भाई जोड़ोगे तो आ जाएगा 265। अभी भाई होता क्या है, अगर कोई दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर आ जाए तो भाई चीज़ें संरेख हो जाती हैं, पर यहाँ पर ऐसा है नहीं। भाई कोई भी आप दो भुजा जोड़ लो उसके बराबर तीसरी भुजा नहीं है, अर्थात भाई क्या है यहाँ पर A B और C तीनों ही बिंदु संरेख नहीं होंगे। अब चौथा सवाल है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब भाई हमारे पास 3 बिंदु हैं और भाई हमें यह दिखाना है कि यह तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं हैं। अब भाई सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई तीनों ही बिंदु लिख लिए और भाई बिंदुओं में क्या करो आप नाम डाल लो A B और C। अभी हमें क्या करना है भाई दूरियां निकालनी है। अगर भाई कोई दो दूरियां बराबर आ गई तो समझो त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा समद्विबाहु। तो भाई अभी हम क्या करेंगे A B निकालेंगे, A और B के बीच की दूरी। तो भाई यहाँ हो जाएगा 4 और माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो। भाई क्या करना है y में से y घटाने हैं और होल स्क्वायर कर दो और x में से x घटाने हैं और होल स्क्वायर कर दो।
अब भाई यहाँ 4 2 6, 6 का होता है 36 और भाई यहाँ आएगा 1, अर्थात आ गया √37 मात्रक। अभी भाई निकाल लो BC। अब भाई BC क्या हो जाएगी, B और C के बीच की दूरी, यहाँ है -2 और यहाँ है -4, वर्क कर दो। और भाई यहाँ है 7 और यहाँ है 6, वर्क कर दो। और भाई यहाँ 4 2 6, 6 का होता है 36 और वहाँ बचेगा 1, तो भाई आ गया 37, √37 मात्रक। अभी भाई AC भी निकाल के देख लो। अब भाई A और C में देखना है तो यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ +2 होल स्क्वायर, और यहाँ भाई 7 - 5 का होल स्क्वायर। भाई ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ बचेगा 2, आ जाएगा 4, सीधा आ गया 2 मात्रक। अब भाई हमें तीनों ही भुजाएं मालूम पड़ गई, तो भाई कोई 2 भुजाएं बराबर हैं, अर्थात यह वाला समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब भाई 5वां प्रश्न है, कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र हैं, बिंदुओं A B C D पर बैठे हुए हैं। अब भाई यहाँ फिगर में देखिए भाई 4 मित्र हैं, A B C और D पर बैठे हुए हैं। भाई चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और भाई कुछ मिनट तक देखने के बाद जो चंपा है वह चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। तो भाई हमें यह बताना है कि ABCD एक वर्ग है या नहीं है। भाई सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, हम A B C और D के ना निकालेंगे निर्देशांक। अब भाई A कहाँ पे है, भाई X है 3 पे और Y है 4 पे, तो भाई A वाला हो जाएगा 3, 4। भाई B वाला X है 6 पे और Y है 7 पे, तो भाई ये तो हो जाएगा 6, 7। अब C पे आ जाओ, भाई X 9 तक गया है और Y गया है 4 तक, तो ये हो जाएगा 9, 4। और अब भाई D पे आ जाओ, ये 6 है और ये 1 है, अर्थात ये हो जाएगा 6, 1। अब भाई हमें A B और C और D पता चल गए हैं। अब भाई हमें यह प्रूव करना है कि यह एक वर्ग है या नहीं है। भाई अब वर्ग में होता क्या है, सबसे पहले वर्ग में भाई क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और भाई दोनों विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। तो अर्थात भाई हमें 6 दूरियां निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम निकालेंगे AB का मान। अब भाई AB क्या हो जाएगा, Y में से Y घटाओ और X में से घटाओ X, सो भाई यहाँ हो जाएगा 7 - 4 का स्क्वायर और भाई यहाँ पे हो जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर। भाई यहाँ घटा के 3 बचेंगे और यहाँ घटा के बचेंगे 3, तो भाई हो जाएगा 9 + 9। अगर भाई इसे सरल करोगे तो आ जाएगा 3 √2 मात्रक। अब भाई BC पे आ जाओ। अब भाई BC निकालेंगे हम लोग, तो B और C में करना है, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा 4 - 7 होल स्क्वायर और भाई यहाँ हो जाएगा 9 - 6 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पर भी अंतर 3 है और यहाँ पर भी अंतर 3 है, तो हो जाएगा 9 + 9। और भाई सरल करोगे तो आ जाएगा 3 √2 मात्रक। अब भाई आ जाओ आप CD पे। अब भाई C और D में देखना है, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर और भाई यहाँ हो जाएगा 6 - 9 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ भी अंतर 3 का और यहाँ भी अंतर 3 का, तो हो जाएगा 9 + 9 और आ जाएगा 3 √2 मात्रक। अब भाई एक भुजा और बची है DA, उसको भी निकाल लेंगे। अब D और A में देखना है, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर और भाई यहाँ हो जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर। अंतर भाई 3 और 3 का ही है, तो 9 + 9 ही आएगा और हो जाएगा 3 √2 मात्रक। तो भाई चारों ही भुजाएं तो हमने निकाल ली और भाई चारों ही भुजाएं बराबर आ भी गई हैं, लेकिन भाई ध्यान रखना है कि चारों भुजाएं समचतुर्भुज में भी बराबर होती हैं, लेकिन भाई वहां विकर्ण बराबर नहीं होते। तो अब यहां विकर्ण ट्राई करेंगे हम। तो भाई विकर्ण होते हैं 2, सबसे पहले AC और फिर निकालना होगा BD। तो भाई पहले AC निकाल लो। अब A और C को आप देखिए, तो भाई यहाँ हो जाएगा 4 - 4 होल स्क्वायर और भाई यहाँ हो जाएगा 9 - 3 का होल स्क्वायर। अब भाई यह तो 0 बचेगा और यहाँ बचेगा 6, तो भाई 6 का वर्ग है और अंडर लगा हुआ है, अर्थात आ जाएगा 6 मात्रक। अब भाई BD निकाल लो, तो हमें B और D में चेक करना है, तो भाई यहाँ हो जाएगा 1 - 7 का वर्ग
और यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 6 का वर्ग। भाई घुमा फिरा के आएगा 6 का वर्ग और आ जाएगा 6 मात्रक। अब भाई हमें ध्यान देना है कि चारों ही भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। तो भाई यहाँ आप लिख सकते हो कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ए, और भाई उसके अलावा ए सी बराबर बी डी। अब भाई जब इतना सब कुछ बराबर हो ही गया है तो भाई ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी वर्ग हो जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 6 पे आ जाओ। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब भाई यहाँ पर 3 खंड हैं और भाई प्रत्येक खंड में क्या है, हमें 4-4 बिंदु पता है। हमें भाई यह बताना है कि 4 बिंदुओं से कोई चतुर्भुज बनता है या नहीं बनता है, और अगर भाई बनता है तो वह चतुर्भुज कौन सा वाला है, अर्थात भाई उसका नाम भी हमें बताना पड़ेगा। तो भाई सबको हम बारी बारी से हल करेंगे। अब भाई हमने यहाँ पहला खंड लिखा हुआ है। भाई चारों बिंदुओं को आप सबसे पहले ए बी सी डी डाल लो। अभी भाई क्या करना है हमें, यहाँ पहले तो हमें चारों भुजाएं ज्ञात करनी होंगी और भाई हमें दोनों विकर्ण भी ज्ञात करने होंगे। अगर भाई ए बी सी डी एक चतुर्भुज है तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले भाई हमें ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालनी पड़ेंगी, और भाई उसके अलावा हमें ए सी और बी डी भी निकालने होंगे, दोनों विकर्ण भी। भाई उसके बाद हम बता पाएंगे कि भाई यह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आते हैं भुजाओं पर और हम भाई ए बी का मान निकालने वाले हैं। भाई करना क्या है, ए और बी में देखना है, y से y घटाने हैं और x से घटाना है x। अब यहाँ हो जाएगा 0 और माइनस माइनस +2 भाई वर्ग, और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा +1 और भाई हो जाएगा होल स्क्वायर। अब भाई 2 का वर्ग और यहाँ भी 2 का वर्ग, अर्थात आ जाएगा 4 + 4। अगर भाई इसको हल करोगे तो आ जाएगा 2√2 मात्रक, अर्थात भाई ए बी का मान तो हमें पता चल गया। अभी आप निकाल लो बी सी का मान। अब हमें भाई बी और सी में देखना है, तो भाई हो जाएगा 2 - 0 का वर्ग, और भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और यहाँ -1 का वर्ग, और भाई आ जाएगा 2 का वर्ग 2 और यहाँ 2 का वर्ग 2। भाई यहाँ भी 2 आ जाएंगे और यहाँ भी 2 आ जाएंगे और 4 4 8 हो जाएंगे, और भाई 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 मात्रक। अब भाई ए बी और बी सी निकल आई, उसके बाद चलते हैं सी डी पे। अब भाई सी डी का मतलब है हमें सी और डी में ध्यान देना है, y से y घटाने हैं और x से घटाना है x। तो भाई यहाँ हो जाएगा 0 - 2 का वर्ग, और भाई वहाँ हो जाएगा -3 और ये -1 है तो हो जाएगा +1, और भाई बन जाएगा होल स्क्वायर। भाई यहाँ भी अंतर 2 का है और यहाँ भी अंतर 2 का ही है, तो आ जाएगा 4 + 4, और भाई घुमा फिरा के आएगा 2√2 ही। तो भाई 3 भुजाएं बराबर हो गई। अब निकालते हैं हम चौथी भुजा ए डी। अब हमें भाई ए और डी में लिखना है, इन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो भाई यहाँ आ जाएगा 0 + 2 का वर्ग, भाई -2 था तो +2 हो गया, और यहाँ पे -3 और यहाँ +1 का वर्ग। भाई यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 ही बचेंगे, तो भाई 4 + 4 ही आएगा, और भाई हमारा आंसर आएगा 2√2। अभी भाई है क्या कि चारों ही भुजाएं बराबर हो गई। अब भाई यहाँ पे 2 ऑप्शन बन गए, पहला तो भाई ये कि यह चतुर्भुज है, और भाई दूसरा कि यह वर्ग भी हो सकता है और यह समचतुर्भुज भी हो सकता है, जो कि भाई 2 ही चतुर्भुज ऐसे होते हैं जहाँ चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो भाई इसका फैसला करने के लिए हमें विकर्ण भी निकालने होंगे। अब हम आते हैं सबसे पहले ए सी पे। अब भाई ए और सी पे ध्यान दीजिए। भाई यहाँ है 2 और भाई ये हो जाएगा +2, तो 2 + 2 का वर्ग, और भाई यहाँ है -1 और ये हो जाएगा +1 का वर्ग। भाई ये तो 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 का वर्ग, तो भाई वर्ग भी लगा है और अंडर रूट भी लगा है, तो सीधा आप लिख दो 4 मात्रक। भाई एसी का मान आ गया 4 मात्रक। अब निकाल लो आप बी डी को। अब भाई बी और डी पे ध्यान दीजिए, यहाँ 0 है और यहाँ 0 ही है, तो भाई यहाँ तो 0 का वर्ग 0 ही आएगा। अब यहाँ पे है -3 और ये हो जाएगा -1, तो -3 और -1 होल स्क्वायर। भाई यह 4 हो जाएगा और ये 0 ही है, तो आ जाएगा 4 मात्रक।
अब भाई ध्यान दीजिए, चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी परस्पर बराबर हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए और बराबर ए डी, सॉरी भाई यहाँ पे सी डी होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। भाई चार भुजाएं बराबर हो गई, उसके अलावा ए सी और बी डी भी बराबर हैं। जब भाई इतना सब कुछ बराबर हो गया है अर्थात ए बी सी डी क्या हो जाएगा, भाई ए बी सी डी एक वर्ग हो जाएगा। अब भाई हमने यहाँ पे क्या किया है, दूसरा खंड लिख लिया है। भाई तरीका वही रहेगा, पहले आप चारों बिंदुओं को ए बी सी डी लिख लो और भाई हमें पहले चारों भुजाओं के मान निकालने पड़ेंगे। भाई सवाल एकदम पिछले सवाल की तरह ही है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ए बी का मान निकालना है। तो भाई ए और बी पे ध्यान दीजिए, y से y घटाइए और x से घटाइए x। तो भाई यहाँ हो जाएगा 1 - 5 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ घटा के 4 बचेंगे और यहाँ बचेंगे 6। तो भाई 4 का हो गया 16 और 6 का हो गया 36। तो भाई क्या आ गया, आ गया √52। अभी भाई यहाँ से निकालो बी सी का मान। अब भाई क्या करना है, आपको बी और सी पे ध्यान देना है। y से y घटाइए तो आ जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर और x से x घटाइए तो भाई आ जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ अंतर 2 है, अब यहाँ अंतर है 3 का। तो भाई 2 का वर्ग 4 और 3 का 9। तो भाई आ जाएगा √13। अब भाई एक बात का ध्यान रखिए, 13 चक्कू होते हैं 52, तो इसको आप लिख सकते हो 4 × 13। अब भाई इसको अगर 4 को बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 2 √13। तो भाई पहली दूरी आई 2 √13, अब की आई √13। अब भाई अगली दूरी निकाल लो सी डी। अभी भाई सी और डी में ध्यान देना है, ये है -4 और ये हो जाएंगे -3। तो -4 - 3 का वर्ग और भाई यहाँ -1 और ये तो 0 ही है, तो भाई 0 लिखेंगे नहीं हम लोग। अब भाई ये हो जाएंगे 7 और ये हो जाएगा 1। अब भाई 7 का होता है 49 और 1 का तो 1 होता है, तो भाई यहाँ साफ तौर पे आ जाएगा √50 मात्रक। अब भाई आते हैं ए डी पे, चौथी भुजा, अंडर लगा लो और भाई ए और डी पे ध्यान दो। भाई यहाँ -4 है और यहाँ हो जाएंगे -5। भाई यहाँ -1 है और ये वाला +3 हो जाएगा, तो -1 और +3 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ जोड़ के 9 हो जाएंगे, 9 का होगा 81, यहाँ घटा के 2 तो यहाँ आ जाएगा 4। आ गया भाई √85। अब भाई आप चारों ही भुजाओं पर ध्यान दो। भाई कोई भी भुजा आपस में मैच नहीं कर रही है, भाई कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। अब भाई हम लोग यहाँ पता नहीं लगा पा रहे हैं कि यह चतुर्भुज कौन सा है भी या नहीं है। तो भाई क्या करना है, अभी आप विकर्ण भी निकाल लो। भाई ए सी निकालो पहले। तो भाई ए और सी पे ध्यान दो आप, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा -5, तो आ जाएगा 3 - 5 और भाई होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 0 + 3, तो यहाँ आएगा 0 + 3 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ घटा के आएंगे 2 का होगा 4 और यहाँ आ जाएगा 9, तो भाई आ जाएगा √13। अब भाई यहाँ से कहानी कुछ बनी है। अभी भाई करना क्या है, आप ना पहले फिगर बना के देख लो। सबसे पहले क्या करो आप, ए बी सी डी और हमने क्या किया है, ए सी भी निकाली है। अभी भाई देखो ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है 2 √13, बी सी का मान है √13 और भाई ए सी का मान है √13। अर्थात भाई अगर हम ए सी और बी सी को जोड़ दें तो हमें ए बी प्राप्त हो जा रहा है। भाई √13 + √13 बराबर 2 √13 हो जाएगा। अर्थात भाई अगर हम ए सी और बी सी को जोड़ेंगे तो हमें मिल गया ए बी। अर्थात भाई इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ए बी सी हैं वो संरेख होंगे। और अगर भाई ए बी सी संरेख हैं, एक ही लाइन में है, तो भाई क्या होगा, ए बी जो सी डी है हमारा ये चतुर्भुज होगा ही नहीं। अब भाई हमने यहाँ तीसरा खंड लिखा हुआ है। भाई तरीका वही रहेगा, सबसे पहले क्या करना है, बिंदुओं पर आप ए बी सी डी नोट कर दो और भाई इधर एक क्या करो, आप चतुर्भुज बना लो ए बी सी डी। भाई करना क्या है, सबसे पहले हमें चारों भुजाएं निकालनी है और उसके बाद भाई दोनों विकर्ण निकालने हैं। तो भाई सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी
अंडर रूट लगा लो। और भाई ए और बी में ध्यान रखो कि y से y घटाने हैं और x से घटाना है x। सो भाई यहाँ आ जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ घटा के 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 3। तो भाई 3 का तो 9 हो जाएगा, 1 का होता है 1, तो आ जाएगा अंडर रूट 10 मात्रक। अब भाई हमें ए बी का मान पता चल गया। अब निकाल लो बी सी। अभी भाई बी और सी पे आप ध्यान दीजिए, y से y घटाइए, x से घटाइए x, तो यहाँ आ जाएगा 3 - 6 का होल स्क्वायर और भाई यहाँ आ जाएगा 4 - 7 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ अंतर 3 का, यहाँ अंतर 3 का, 9 + 9। भाई थोड़ा सरल करोगे तो आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक। अब आ जाओ सी डी पे। अब भाई सी और डी पे ध्यान दो, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 3, सो आ जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ अंतर 1 का और यहाँ अंतर 3 का, 1 का 1 और 3 का हो जाएगा 9, आ गया अंडर रूट 10 मात्रक। अभी भाई आखिरी भुजा बची है ए डी, उसको भी निकाल लेते हैं। ए और डी पे ध्यान दीजिए, y से y घटाइए तो हो जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर और भाई x से x घटाइए तो आ जाएगा 1 - 4 का होल स्क्वायर। भाई दोनों में अंतर 3 3 का है तो वर्ग हो जाएंगे 9 और 9 और भाई आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक। अब भाई यहाँ भुजाओं पे गौर कीजिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, अर्थात भाई ए बी और सी डी बराबर आई। इसी प्रकार भाई बी सी और ए डी भी बराबर आई है, अर्थात भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। अब भाई आमने सामने की भुजाएं ना दो जगह बराबर होती हैं, या तो आयत में और या समांतर चतुर्भुज में। पर भाई होता क्या है कि आयत में विकर्ण भी बराबर होते हैं, लेकिन भाई समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अर्थात भाई यहाँ भी विकर्ण निकालकर ही हम फैसला लेंगे कि भाई यह आयत है या यह समांतर चतुर्भुज है। तो भाई पहले ए सी निकाल लो। अभी ए और सी पे आप ध्यान दीजिए, y से y और भाई x से x, तो हो जाएगा 3 - 5 का होल स्क्वायर और भाई यहाँ आ जाएगा 4 - 4, भाई वो तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ आ गया 2 का वर्ग, सीधा आ गया 2। अब भाई निकाल लो बी डी का मान दूसरा। अब भाई बी और डी पे ध्यान दीजिए, तो भाई यहाँ आ जाएगा 2 - 6 का होल स्क्वायर और भाई यहाँ आ जाएगा 1 - 7 का होल स्क्वायर। अब भाई यहाँ अंतर 4 का है और यहाँ 6 का है, तो 16 और प्लस 36, भाई आ जाएगा अंडर रूट 52। भाई जो विकर्ण है वो कहीं से भी बराबर नहीं लग रहे, और भाई आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हम पहले ही कर चुके हैं, अर्थात यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब भाई 7वां सवाल है, कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। अब भाई ये समदूरस्थ क्या होता है? भाई जो हमारा बिंदु है वह इस बिंदु से और भाई इस बिंदु से बराबर दूरी पर है, अर्थात अगर हमें वह बिंदु मालूम हो जाएगा तो हम पहले इससे दूरी निकालेंगे और भाई बाद में इससे दूरी निकालेंगे, और भाई दोनों ही दूरियां बराबर होनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई वह हम बिंदु मान लेंगे। तो भाई लिखेंगे यहां माना x अक्ष पर कोई बिंदु। अब भाई यहां एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमें कोई बिंदु x अक्ष पर मानना है तो हम भाई कुछ इस प्रकार से इसे मानेंगे a, 0। भाई चूंकि यहाँ x अक्ष पर आप मान लो, लेकिन भाई y अक्ष यहाँ शून्य होगा, क्योंकि भाई x अक्ष पर y का मान होगा 0, तो हम बिंदु को मानेंगे इस प्रकार से a, 0। अब भाई है क्या, यह जो बिंदु है वह दिए हुए दो बिंदुओं, भाई हमको दो बिंदु यहाँ पता है, एक बिंदु है 2, -5 और भाई एक बिंदु है -2, 9। भाई यह वाला बिंदु इससे और इससे क्या है, समदूरस्थ है। तो भाई हमें करना क्या है, पहले हम ये दूरी निकालेंगे, फिर भाई ये दूरी निकालेंगे और भाई दोनों दूरियों को बराबर कर देंगे। तो भाई सबसे पहले हम निकालेंगे ये वाली दूरी, अंडर रूट y में से y घटाने हैं, x में से घटाना है x, तो भाई हो जाएगा -5 -0 का वर्ग और भाई यहाँ हो जाएगा 2 - a का होल स्क्वायर।
भाई बराबर में आ जाओ। अब भाई इधर ये वाली दूरी निकालेंगे, तो भाई यहाँ क्या करना है, y से y घटाओ और भाई x से x, तो हो जाएगा -2 और -a का होल स्क्वायर। आप भाई यहाँ ध्यान दो, दोनों पक्षों में अंडर रूट है, तो भाई क्या करोगे, अंडर रूट हटा दो, यहाँ बचेंगे 5 और भाई 5 का वर्ग होता है 25। यहाँ बचेगा 2 - a का होल स्क्वायर, तो भाई होल स्क्वायर खोल लो, पहले हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और भाई -2ab, तो हो जाएगा -4a बराबर, यहाँ बचेगा 9, तो भाई हो जाएगा 81 और यहाँ खोल लो। अगर भाई दोनों ही माइनस लगे हों तो भाई समझ जाओ ये प्लस का होल स्क्वायर खुलेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और भाई प्लस 2ab, भाई खुलेगा सेम सेम, बस यहाँ माइनस का होल स्क्वायर खुलेगा और यहाँ खुलेगा प्लस का। भाई 4 और 4 कैंसिल, a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल, जो ये वाले 4a हैं आप इधर ले आओ, तो भाई हो जाएगा -4a और -4a और भाई इधर 81 थे, 25 इधर ले जाओ, तो भाई यहाँ हो जाएगा -25। अब भाई आ गया -8a और भाई यहाँ घटा लो तो आ जाएगा 56। अब a का मान क्या हो जाएगा, अब भाई a का मान हो जाएगा 56/-8, भाई काटोगे तो यहाँ आ जाएगा -7। अब भाई हमने बिंदु क्या माना था, a, 0 और भाई a का मान क्या आया है -7, तो भाई हमारा बिंदु हो जाएगा -7, 0। अब भाई 8वां कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है। अब भाई हमको यहाँ दो बिंदु पता है और कह रहा है कि भाई बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है, तो भाई क्या करेंगे, बीच की दूरी निकालेंगे और बराबर में रख देंगे 10 मात्रक और भाई हमें y का मान पता चल जाएगा। अब यहाँ हमें पता है P और Q और भाई PQ के बीच की दूरी, तो हम भाई क्या करेंगे, PQ के बीच की दूरी निकालेंगे, तो भाई अंडर रूट लगा लो, y से y घटाना है और x से घटाना है x, तो भाई यहाँ हो जाएगा y + 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ 10 - 2 और भाई होल स्क्वायर। अब भाई यहाँ PQ का मान हमें पहले से ही पता है 10 मात्रक है। अब यहाँ अंडर रूट है तो भाई क्या करो, सामने वाली संख्या पे आप वर्ग लगा दो, तो भाई यहाँ अंडर रूट गायब हो जाएगा। अब यहाँ आ गया y + 3 का होल स्क्वायर और भाई बराबर में क्या हो जाएगा, वर्ग लग जाएगा, तो आ जाएगा 10 का वर्ग और भाई यहाँ बचेंगे 8, उधर जाएंगे तो -8 का वर्ग। अब भाई यहाँ ऐसे कर लो, y + 3 का होल स्क्वायर, भाई 10 का वर्ग होता है 100 और 8 का होता है 64। अब भाई घटा लो तो क्या आ जाएगा, भाई घटा के आएगा 36, यहाँ 36 आएगा और भाई जो 36 होता है वो 6 का वर्ग होता है। अब भाई क्या करोगे, दोनों पक्षों में ना आप अंडर रूट ले लो, तो हो जाएगा y + 3 बराबर +-6। अभी क्या करना है, एक बार ना आप प्लस ले लो और भाई एक बार क्या लेना पड़ेगा, माइनस। जब आप यहाँ प्लस लोगे तो आ जाएगा y + 3 = 6 और भाई अगर वहाँ से y का मान निकालोगे तो आएगा 6 - 3 और भाई y का मान आ जाएगा 3। एक बार क्या करना है भाई, माइनस लेने पर, अब यहाँ पे हो जाएगा y + 3 = -6 और भाई y बराबर हो जाएगा -6 - 3, तो भाई y का मान आ जाएगा -9। तो भाई यहाँ y के दो मान आएंगे, एक तो 3 और दूसरा -9। अब भाई प्रश्न नंबर 9 कह रहा है यदि q जो है 0, 1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो भाई हमें x का मान ज्ञात करना है और भाई उसके अलावा हमें QR और PR भी ज्ञात करनी है। अब भाई सवाल में कह रहा है कि जो भाई बिंदु Q है वह P और R भाई दोनों से समान दूरी पर है, अर्थात भाई ये वाली दूरी और भाई ये वाली दूरी बराबर होनी चाहिए, अर्थात भाई जो PQ है और जो हमारी QR है ये दोनों बराबर हैं। तो सबसे पहले भाई क्या करेंगे, हम PQ और QR के मान रख देंगे। अब सबसे पहले PQ क्या हो जाएगा भाई, P और Q के बीच की दूरी, y से y घटा लो, x से घटा लो x, तो भाई यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ -1 और यहाँ है होल स्क्वायर, यहाँ है भाई 5 और यहाँ हो जाएगा -0 का होल स्क्वायर। बराबर में भाई अब QR का मान रख लो, इनके बीच की दूरी, y से y घटाओ तो भाई आ जाएगा
6 माइनस 1 का होल स्क्वायर और भाई यहाँ x माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो भाई आप सीधा लिख लो एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्गमूल है, हटा दो। यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 4 का वर्ग और भाई यहाँ बचेगा 5 का वर्ग। यहाँ भाई बचेगा 5 का वर्ग और भाई यहाँ बचेगा x का वर्ग। भाई 5 का वर्ग और 5 का वर्ग तो कैंसिल हो जाएगा। तो भाई x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4। अब भाई चूंकि हमने यहाँ दोनों पक्ष में अंडर रूट लिया है तो भाई आपको यहाँ प्लस माइनस 4 लिखना पड़ेगा। तो भाई हमें यहाँ x के दो मान प्राप्त हो गए, कौन कौन से, प्लस माइनस 4। तो भाई अब यहाँ दो बिंदु हो जाएंगे, एक तो भाई हो जाएगा +4 वाला अर्थात 4,6 और भाई एक हो जाएगा -4,6। अब भाई यहाँ ध्यान देना है कि भाई r के दो मान हैं, q का एक ही मान है। तो भाई हमें सबसे पहले निकालना है दूरी QR को। तो भाई QR बराबर अंडर रूट लगा लीजिए। अभी भाई क्या करना है, हमें Q और R पे ध्यान देना है। तो भाई y से y घटाना है और x से घटाना है x। तो भाई यहाँ हो जाएगा 1 - 6। तो भाई यहाँ बन जाएगा 1 - 6 का होल स्क्वायर और भाई प्लस भाई यहाँ 0 और भाई अब यहाँ 0 के साथ आप चाहे -4 लिखो और भाई चाहे लिखो +4, भाई आंसर एक ही आएगा क्योंकि भाई 0 का कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ चाहे -4 हो और भाई चाहे हो +4, भाई आंसर तो एक ही आएगा। यहाँ बचेगा -5 जिसका होता है 25 और यहाँ आएगा 4 जिसका होता है 16 और भाई हमारी दूरी आ जाएगी √41 मात्रक। तो भाई आपने यहाँ पे देखा कि भाई हम चाहे -4 लें या +4 लें, भाई QR का मान हमेशा √41 मात्रक ही आएगा। अब भाई आते हैं PR पे। अब भाई PR में क्या है, सबसे पहले हम +4 से लगाएंगे। तो भाई हम ये और ये वाला बिंदु देखेंगे तो सबसे पहले आएगा -3 और यहाँ -6 का होल स्क्वायर और भाई यहाँ पे आएगा 5 - 4 का होल स्क्वायर। अब भाई इसे हल कर लो थोड़ा सा, यहाँ हो जाएंगे 9 और 9 का होता है 81, यहाँ हो जाएगा 1। तो भाई हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, भाई उत्तर आ जाएगा √82 मात्रक। ये भाई कब आया है, जब हमने +4 लिया था। भाई अब की बार क्या करेंगे, हम -4 वाला लेंगे और भाई दोबारा से हम PR का मान ज्ञात करेंगे। तो भाई यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ -6, तो आ जाएगा -3 - 6 का होल स्क्वायर और भाई यहाँ आ जाएगा 5। अब की बार यहाँ +4 हो जाएगा क्योंकि भाई वहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब भाई यहाँ जोड़ के 9 तो इसका 81 और भाई यहाँ जोड़ के 9 तो भाई इसका भी 81। तो भाई अभी क्या कर सकते हो, 81 आप कॉमन ले लो जिसका भाई 9 बाहर निकल आएगा और भाई अंदर बचेगा √2। तो भाई दूसरा मात्रक आ गया हमारा 9 √2 मात्रक। अब भाई 10वां और आखिरी सवाल है, कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हैं। अभी भाई है क्या कि ये वाला बिंदु इनसे और भाई इनसे समदूरस्थ है। तो हमें भाई x और y में ना एक रिलेशन लाना है। तो भाई जो हमारा बिंदु x, y है वो 3, 6 और 3, 4 भाई दोनों से ही बराबर दूरी पर है। तो हम भाई पहले क्या करेंगे, पहले भाई ये वाली दूरी निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, भाई y से y घटाओ तो यहाँ आ जाएगा 6 - y का होल स्क्वायर और भाई x से x घटा लो तो भाई आ जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर बराबर में। अब भाई ये वाली दूरी निकाल लो, आप अंडर रूट लगा लो, y से y घटाओ तो आ जाएगा 4 - y का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -3 और -x का होल स्क्वायर। अब भाई क्या करना है, अंडर रूट दोनों तरफ है तो हटा दो और भाई सीधे ही होल स्क्वायर खोल दो। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग प्लस हो जाएगा y का वर्ग -2 × 6 और × y प्लस भाई यहाँ खोल दो होल स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस x का वर्ग -2 × 3 × x बराबर में आ जाओ। भाई यहाँ पर भी होल स्क्वायर खोलना है तो आ जाएगा 4 का वर्ग और प्लस y का वर्ग -2 × 4 × y और भाई यहाँ पे खोल लो प्लस यहाँ हो जाएगा 3 का वर्ग और भाई प्लस x स्क्वायर और भाई प्लस हो जाएगा, अगर दोनों में माइनस हो तो भाई प्लस हो जाता है 2 × 3 × x। अब भाई देखो
कि दोनों पक्षों में कौन कौन भाई चीज़ें एक समान है, उन्हें हम काट सकते हैं। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर और भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। भाई यहाँ पे है 3 का वर्ग, यहाँ पे है 3 का वर्ग। अब भाई हमें ये देखना है कि भाई बचा क्या क्या है। यहाँ 6 का वर्ग 36 बचा होगा, यहाँ माइनस के 12 वाई बचे हैं, और भाई यहाँ पे माइनस के 6x। इधर भाई चले आओ तो यहाँ 4 का वर्ग 16 और यहाँ माइनस के 8y, और कहीं क्या बचा होगा, यहाँ पे प्लस 6x। अब भाई क्या करना है, x और y को एक तरफ ले आओ और भाई संख्याओं को एक तरफ। तो भाई यहाँ हो जाएगा माइनस के 12y और प्लस के 8y, और भाई माइनस 6x माइनस 6x। भाई 16 उधर है और 36 ले जाओगे तो माइनस के 36 हो जाएंगे। यहाँ पे घटाओगे तो आ जाएगा माइनस 4y, यहाँ पे माइनस 12x, और भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 20। अभी भाई आप क्या कर सकते हो, माइनस 4 से ना पूरे में भाग कर दो, तो भाई ऐसे आ जाएगा 3x प्लस y और भाई बराबर 5। भाई यही जो संबंध है वह एक्स वाई का रिलेशन होगा।